उस पेंशन योजना के बाद इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी इस तरीके की बातचीत, चर्चाएं या सवाल उठने शुरू हुए हैं। ऐसी स्थिति में नई पेंशन योजना को आकर्षक बनाने की कोशिश चल रही है। ये कोशिश बजट से पहले शुरू हुई थी, हालांकि अभी बहुत सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। उसमें जिस मॉडल पर विचार किया जा रहा है वो ये है कि रिटायरमेंट के समय जितनी तनख्वाह हो उसका आधा हिस्सा फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दे दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना में पूरा हिस्सा फिक्स्ड। 8 करोड़ फंड जमा है, उसमें से वो अपना अधिकार मांग रहे, तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए और उनके आने वाले भविष्य, जो थोड़े दिन कुछ साल बाकी हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ दया हमारे से होनी चाहिए। मैं आपसे ये विनती करूंगी। और अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और भारतीय एकजुट कामगार संगठन का भी जीवीके कंपनी के द्वारा जिन्होंने काम किया उनके बहुत सारे रकम ये कंपनी में बकाया है। और नमस्कार, ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। बता दें कि पेंशन 1500 प्लस डीए के साथ नया भत्ता पर सहमति मिल चुकी है। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें कि 6 साल बाद आई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट हुई जारी, पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। पेंशन को लेकर नया टेबल हो चुका है जारी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप सभी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो फाइनली आप सभी की पेंशन में 1500 प्लस डीए के साथ बढ़ोतरी के साथ ही आप सभी को नया भत्ता मिलेगा। नए भत्ते को सहमति भी मिल चुकी है। इसके साथ ही 65 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है साफ फैसला। पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। फाइनली पेंशन को लेकर नया टेबल हो चुका है जारी। तो चलिए पेंशनर कुछ अपडेट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो जी हाँ पेंशनर को पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख हुई जारी। पेंशन वितरण की लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। पेंशन का बजट आज जारी हो चुका है। पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। आज हुई है घोषणा, पीएम मोदी लाइव। 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन 1500 प्लस डीए मिलेगी। जी हाँ पेंशनर को बता दें कि पेंशनर्स के लिए नई पेंशन आ चुकी है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला, यानी कि एकदम नया फैसला। जी हाँ पेंशनर को इसके साथ ही बात करें, ईपीएफओ ने पेंशन के नए आंकड़े जारी किए। बैंकों को पेंशन भुगतान का आदेश। ईपीएस पेंशन फाइनली 1500 के साथ ही आप सभी को मासिक भत्ता है जो मिलेगा। 4 फैसलों पर हस्ताक्षर जो हो चुके हैं। 50 लाख पेंशनर्स को होगा इससे बड़ा फायदा। पेंशन बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। पेंशन का भेदभाव खत्म, यानी कि पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। 2005, 2010, 2016 के रिटायर कर्मचारियों को 6500 या 7500 की पेंशन मिलेगी। एनएससी की मेहनत सफल अचानक पेंशन में सीधी 333% की बढ़ोतरी है जो हो चुकी है। यानी कि सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी पर 2 बड़े कदम उठाए। जी हाँ पेंशनर को आपने बिल्कुल ही सही सुना। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी पर 2 बड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, दोनों फैसले पेंशनर्स के हक में। बेसिक सैलरी की, यानी बेसिक सैलरी में 25% की बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही आप सभी को गारंटी शुदा पेंशन का लाभ है जो होगा। 17 राज्यों के मुख्यमंत्री का आदेश हुआ जारी। तो जी हाँ पेंशनदार को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, दोनों फैसले पेंशनर्स के हक में। बेसिक सैलरी में 25% की बढ़ोतरी होगी और उसके साथ ही आपको गारंटी शुदा पेंशन का लाभ है जो मिलेगा। तो जी हाँ पेंशनर को सरकारी कर्मचारी की होने वाली है बल्ले बल्ले। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह एनपीएस में भी मिलेगा गारंटीड पेंशन। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ते को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6 से 8% की बढ़ोतरी है जो हो सकती है या हो जाती है। तो जी हाँ पेंशनर को ईपीएस 95 पेंशनर्स खुशी से नाचो। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट हुई जारी। पेंशन मिलेगी 5000, 7500 और 9000, यानी कि पेंशन 3 चरणों में बढ़ोतरी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आया भारी बवाल। ईपीएस 95 पेंशन धारकों खुशी से नाच उठेंगे क्योंकि उनकी पेंशन है जो 3 चरणों में बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि 5000 प्लस डीए, 7500 प्लस डीए और 9000 प्लस डीए। जी हाँ पेंशनर को
मोदी सरकार ने सुनाया पेंशन का बड़ा फैसला। आज नया फैसला आया सामने और न्यूनतम पेंशन में 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आप सभी को फ्री मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। सभी पेंशनर्स के हक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आखिरकार फाइनल आदेश जारी। बेसिक वेतन में 333% की बढ़ोतरी होगी, राष्ट्रपति की लगी मोहर। अभी अभी की बड़ी खबर, ईपीएस पेंशनर्स को अभी अभी बड़ा तोहफा, वित्त मंत्रालय ने लगाई मोहर, 3 मांगी हुई स्वीकार। यानी कि पेंशन को लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है राष्ट्रपति ने, और उसके साथ ही वित्त मंत्री की तरफ से गुड न्यूज आ चुकी है। वित्त मंत्री ने आज पेंशन का बजट है वो जारी कर दिया है। इतने महीने का आपको एरियर भी मिलेगा, यानी कि पेंशन का बेसब्री से इंतजार पेंशनर्स को था, क्योंकि उनकी पेंशन उनके खातों में कब आएगी, तो इसका इंतजार आज फाइनली खत्म हो चुका है। आज रात 12 बजे से सभी के पेंशनर्स के खातों में पेंशन आना शुरू होने वाली है। तो जी हाँ, पेंशनदार को आपको इतने महीने का एरियर भी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर यह भी जानेंगे कि आप सभी को कितने महीनों का एरियर मिलेगा, यानी कि 18 माह के एरियर में से कितने महीने का एरियर आपको आज रात 12 बजे से मिलने वाला है। तो जी हाँ, पेंशनर को मिनिमम पेंशन आपको अंतिम वेतन का 50% से बढ़कर 70% का लाभ होगा, यानी कि मिनिमम पेंशन आपको 70% मिलेगी और फैमिली पेंशन आपको 30% से बढ़कर 50% मिलेगी और 18 माह का एरियर मिलेगा। लेकिन इसमें से कितना एरियर मिलेगा वो वीडियो में आगे बात करेंगे। और इसके साथ ही आपकी ईपीएस से जो न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 प्लस डीए होगी। कैबिनेट की बैठक में निर्णय जो हो चुका है, डीओपीपीडब्ल्यू विभाग का स्पष्टीकरण हुआ जारी। कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, लंबी चली चर्चा के बाद हुआ है मोदी सरकार का फाइनली फैसला। अभी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर, 65 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। उसके साथ ही आप सभी को बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी को मोदी सरकार की सौगात, 4% की बढ़ोतरी के साथ 46% हो गया है महंगाई भत्ता। 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगी सौगात। उसके साथ ही पेंशनदार को बात करें 73 लाख पेंशनर्स को 2 बड़ी सौगात। ईपीएस 95 पेंशन 9,000 प्लस डीए मिलेगी। 58 साल की उम्र में आपको पेंशन है जो ईपीएस पेंशन 9,000 मिलेगी। आज रात 11 बजे से ये पेंशन लागू होने वाली और डीए को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार का आदेश, पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मोहर। ईपीएस न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए मिलेगी। बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। पेंशन बढ़ोतरी होगी जल्द, कमांडर अशोक राउत का बड़ा बयान। पेंशन मिलेगी 1,000 रुपए से बढ़कर 9,000 प्लस डीए। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब आपको मिनिमम पेंशन 3,000 मिल सकती है, लिस्ट कर दिया जारी। पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े फैसले। 2004 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलेगी। 9,000 प्लस डीए। ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से। अभी बैंकों को आदेश, पेंशन खाता में होगी आज रात 12 बजे से जारी। तो जी हाँ, पेंशनर को आप सभी की पेंशन को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है।